हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये हमारे अकाउंट्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं आज। तो टूल्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने बनाई होती हैं उसको एनालिस करते हैं। किस चीज़ के लिए? डिसीजन मेकिंग पर्पस के लिए। सो जो एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो एक ओवरव्यू लेते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे वो चेक करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, बिजनेस की क्या वैल्यू है। इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज इट टू मॉनिटरिंग टूल फॉर मैनेजिंग द फाइनेंसेस। और जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो इंटरनल टीम होती है हमारी, वो क्या चेक करती है? इसे मॉनिटर करती है, एज अ टूल यूज करती है चेक करने के लिए, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। जो टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर हम अपनी 2 इयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड इन परसेंटेजेस। इसको हम किस फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं? इट इज अ फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सेकंड जो हमारा है दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एक कॉमन बेस को लेकर। ठीक है, और जो कॉमन साइज होता है, इन कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर हम अपने इनकम स्टेटमेंट्स और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम अपने एक केस के बेस में एज अ बेस लेते हैं। वो क्या होता है? बैलेंस शीट की टोटल असेट्स हो सकती है, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी आर टेकन एज अ कॉमन बेस। हम अपनी बैलेंस शीट की टोटल असेट्स, इक्विटी और लायबिलिटी को एज अ कॉमन बेस लेकर इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस में क्या होता है? हम बहुत टाइप्स की अपनी रेशियोज के बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिस करते हैं। ये मेनली 4 टाइप्स के हैं जो एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, इक्विटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से मतलब हमें पता है कि कैश फ्लो से हमें पता है कि हमारा कैश का इन और आउट और कैश से रिलेटेड आइटम्स। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लो को चेक करते हैं कि हमारे कैश फ्लो की स्टेटस हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है। कैश फ्लो हमारा हमेशा एक पर्टिकुलर फॉर्म में गुड होना चाहिए। ठीक है, क्या है? कैश पोजीशन हमारी अच्छी होनी चाहिए। हम किस बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं? हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 बैलेंस शीट्स को। हम अपने 2 इयर्स की बैलेंस शीट को, इट इज प्रिपेयर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। हम किसके अंदर प्रिपेयर करते हैं? इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम डीपली डिस्कस करते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या फॉर्मेट होता है, कौन कौन से आइटम्स आती हैं, किस बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, क्या बेस रहता है इसमें, कैसे परसेंटेज में चेंज होता है, सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? Comparative statement is the statement that shows changes in each item of the financial statement in absolute amount and in percentage, taking the amount of preceding as काउंटिंग पीरियड एज द बेस। हम अपने काउंटिंग पीरियड को बेस लेकर के हम अपने परसेंटेज फॉर्म में इसको कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, इसके अंदर हम 2 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। हम एक प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, सेकंड हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव हम इसमें डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हम कंपैरिजन कैसे करते हैं और क्या क्यों करते हैं? इट शोज द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वेरियस आइटम्स ऑफ असेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी। हमें पता है हमारी बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी, लायबिलिटीज, असेट्स, आइटम्स इंक्लूड होती हैं, तो उसके बेसिस पे ही कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, एब्सोल्यूट टर्म लेकर हम डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर परसेंटेज की फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर की फिगर्स को लेकर के। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट है। मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने इक्विटी और लायबिलिटीज को। ठीक है, हमारा एग्जांपल ले लेते हैं। 2014 का हम प्रिपेयर कर रहे हैं और 2015 का हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब 2014 और 15 की फिगर्स को हम इसमें लेने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा इक्विटी और लायबिलिटी का पार्ट रहेगा उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? ठीक है, उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे शेयर होल्डर्स ऑफ द फंड्स, शेयर कैपिटल आ जाएंगी, उनकी रिजर्व्स हमारे पास कुछ हैं वो भी इंक्लूड हम इसमें करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज को हम इसमें इंक्लूड करेंगे और करंट लायबिलिटी हमारी इंक्लूड होगी। इसमें हमारी 3 टर्म्स इंक्लूड होंगी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स के फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। हम इसके अंदर प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर की फिगर से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम चेंजेस निकालेंगे और परसेंटेज की फॉर्म में इसको हम चेंज कर देंगे बाय टेकिंग अ पर्टिकुलर बेस। ठीक है,
ये तो हो गया हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने असेट पार्ट की। असेट के अंदर भी हमारे सेम आ जाएंगी आइटम्स जैसे हमारे बैलेंस शीट में इंक्लूड होते हैं, दैट इज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में हमारे कौन कौन से आइटम्स आ जाएंगे? हमारे आइटम्स आएंगे फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस। करंट एसेट्स के अंदर हमारे करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, इन्वेंट्रीज आ जाएंगी, ट्रेड रिसीवेबल्स आएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स और अदर कोई और करंट एसेट्स है हमारी वो आ जाएंगी। फिर हम उसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, हमने अभी बात करी यहाँ पर हमें उनको परसेंटेज में चेंज करना है बाय टेकिंग अ बेस। सो हम देखते हैं कि परसेंटेज में हम कैसे चेंज करेंगे। सो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम कैसे चेंज करेंगे? एब्सोल्यूट चेंज जो एग्जैक्ट हमारा चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर का हमारा कोई चेंज होगा मल्टीप्लाई बाय है हम 100 करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड, देखो एग्जाम्पल है 2016 का हमने लिया है एंड 2017 का हमने लिया है। इसके अंदर 2016 की फिगर्स हमारे पास है यहाँ पर। ठीक है, 2017 की भी हमारे पास फिगर्स है। अब एब्सोल्यूट चेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2017 के आइटम्स में से हम 2016 के आइटम्स को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा और उसी की बेस पर हम अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी? हम एब्सोल्यूट चेंज हमने लेना है इसके अंदर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। तो एब्सोल्यूट चेंज हमारा क्या है? दैट इज दिस वन, जो हम 2017 माइनस 2016 करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? जो हमारा प्रीवियस ईयर का होगा। प्रीवियस ईयर हमारा क्या है? हमारा प्रीवियस ईयर आ जाएगा हमारा 2016 का। ठीक है, क्योंकि करंट ईयर हमारा 2017 चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा होगा? 2016 होगा। करेक्ट। सो इसी बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या आएगा? दैट इज 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100, तो हमारा कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा? 40%। ऐसे ही हम इसको ले लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे? डिफरेंस हमारा 20,000 का है, डिवाइड बाय 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा ये कैलकुलेशन हमारी यहाँ से ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये क्या कंप्लीट हुआ? हमारा कंप्लीट हुआ कंपैरेटिव बैलेंस शीट पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट, जहां पर हम अपनी इनकम स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? ये हमें क्या दिखाता है? हमारी इनकम के अंदर कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेम, जैसे हम बैलेंस शीट के अंदर प्रिपेयर करते थे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को लेकर के। ये हमारा इसका फॉर्मेट है। हम क्या प्रिपेयर करते हैं? जैसे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रिपेयर करते हैं, सो सेम है हमारे पास। हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर लेंगे 2014 का, 2015 का, सेम हमारा एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा यहाँ पर और हमारा क्या आएगा? परसेंटेज चेंज। क्लियर? ये हमारे इसके अंदर आइटम्स हैं, ये हम आइटम्स इस पे इंक्लूड करेंगे। सो दैट इज क्या है? सबसे पहले हम क्या लेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अदर इनकम हमारे इंक्लूड होंगी। टोटल रिवेन्यू क्या हो जाएगा हमारा? दिस वन प्लस दिस वन। ठीक है, उसके बाद हम अपने सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे। कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है, मटेरियल को परचेज करने का, स्टॉक इन ट्रेड का, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, जितने भी हमारी एग्जैक्टली एक्सपेंसेस आती है वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद हम क्या लेते हैं? हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आई होप सबको कैलकुलेट करना आता होगा। कैसे कैलकुलेट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स? हम अपनी टोटल रेवेन्यू के अंदर से हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। सो दैट इज अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो हमारा लेस कर देंगे हम, इसमें से हमारा इनकम टैक्स हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या इंक्लूड होगा? हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर? परसेंटेज में हमें चेंज करना है, जैसे हमने बैलेंस शीट की कंपैरेटिव स्टेटमेंट में परसेंटेज में चेंज किया था। एब्सोल्यूट चेंज लेंगे, डिवाइड बाय हम करेंगे प्रीवियस इसके चेंज से, सो हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है अपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की? ठीक है, सो हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? अपने डाटा को समझने के लिए, उसको इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। प्रीवियस ईयर से हमने इस ईयर में कितना इंक्रीमेंट हमें हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, अपनी परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी चेक कर सकती है कि हाँ हम अपनी अप्स में जा रहे हैं या अपने डाउन्स में जा रहे हैं। करेक्ट। नेक्स्ट आता है, अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली फिगर्स के साथ एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करते हैं, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये हमारी सारी आइटम्स है जो हमने अभी फॉर्मेट में डिस्कस किया था। ये वाली आइटम्स है हमारी जो हमारा फॉर्मेट में रहती हैं। ठीक है, मैं जस्ट फिगर्स के साथ आपको एक बार एग्जांपल देती हूँ। 2016 की फिगर है हमारे पास 10 लाख की, 2017 की है 30 लाख की। एब्सोल्यूट चेंज क्या आएगा? 30 लाख माइनस 10 लाख, दैट इज 20 लाख। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसको परसेंटेज में चेंज। तो दिस वन डिवाइड बाय दिस वन, तो हमारा मल्टीप्लाई बाय 100 करके हमारा आ जाएगा परसेंटेज चेंज।
ठीक है, हमने सबसे पहले क्या कौन सी स्टेटमेंट डिस्कस करी, हमने अभी स्टेटमेंट डिस्कस करी है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी हम टू फॉर्म्स में प्रिपेयर करते हैं, दैट इज वन बैलेंस शीट एंड अदर वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो ये वाली कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम अपने अमाउंट को पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं बाय टेकिंग अ कॉमन बेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस। ठीक है, इसके अंदर भी हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को लेके प्रिपेयर करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होता है। इट इज अ स्टेटमेंट इन विच एवरी आइटम ऑफ असेट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्योंकि बैलेंस शीट में यही आइटम्स इंक्लूड होती है, हम उसको परसेंटेज की फॉर्म में निकालेंगे टू द टोटल ऑफ ऑल द असेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी। करेक्ट, एग्जाम्पल लेते हैं, उसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट ऑलमोस्ट हमारा सेम रहेगा इसके अंदर, हम जो बैलेंस शीट में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फिगर्स हमारे सामने है एग्जाम्पल के, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ हमें क्या एक इंपॉर्टेंट लेना है, ऑल द आइटम्स आर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट टू कैलकुलेट द परसेंटेज। परसेंटेज में कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, ऑल द आइटम्स, जितनी भी हमारी आइटम्स है उसको हम बैलेंस शीट के टोटल के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे इस ईयर का टोटल क्या है, दिस वन 5,30,000। तो टोटल हम अपनी हर एक आइटम को इस टोटल एसेट्स से डिवाइड करेंगे, टोटल आइटम से डिवाइड करेंगे तो हमारे परसेंटेज में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर तक हमें क्लियर होगा। ऐसे ही 2017 के अंदर हमारा टोटल है 3,20,000, तो उसी बेसिस पे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कॉमन साइज स्टेटमेंट आती है वो आती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस। इसको भी हम परसेंटेज की फॉर्म में निकालेंगे ओवर द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हम रिवेन्यू को कंसीडर करके ही अपने परसेंटेज फॉर्म में ये वाली स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे। राइट, इसका फॉर्मेट आप सबके सामने है कि क्या हमारा इसका फॉर्मेट रहता है। तो एब्सोल्यूट अमाउंट हम हर एक ईयर की लेंगे, उसके बाद उसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे जो कि हमारी नेट सेल्स रहेगी। हमें पता है कि रिवेन्यू और एक्सपेंसेस हमारे इनकम में कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं। हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को लेते हैं एंड प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स भी हमारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, एक बार ये फॉर्मेट देख लेना हमारा क्या फॉर्मेट रहता है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने आइटम्स अमाउंट एग्जैक्ट फिगर्स के साथ लिया हुआ है। तो एग्जाम फिगर्स में हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट नोट, ऑल द आइटम्स आर डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। हम यहाँ पर हम क्या लेंगे, अपने टोटल आइटम्स को उसके टोटल से रिवेन्यू के उससे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, रिवेन्यू का टोटल दैट इज 10 लाख और हमारे पास 2017 का क्या है 30 लाख। तो हम इसको एक तरह से बेस लेकर के चलेंगे while converting the exact figures in terms of percentage. क्लियर, सो थैंक यू। आई होप समझ में आ गया होगा कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, हम उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।